जो औपचारिक कथन होते हैं, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में फॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं, उसे कहा जाता है। प्रासंगिक कथन होते हैं कि जैसे कोई कॉम्प्रिहेंशन है, कोई प्रसंग है, वो वाले। और तर्क संगत हैं, जैसे कि हम किसी के साथ तर्क कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं तर्क संगत कथन, जिसमें हम अपना पूरा फैक्ट बताते हैं कि बात क्या है, पूरा अपना तर्क किसी के आगे रखते हैं, और इसमें व्यंग भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्याकरण इसका आंसर तो बता दिया था वैसे तो पहले, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो सामान्य रूप से होते हैं उसे क्या बोला जाता है? अनौपचारिक प्रथन, ठीक है। सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होते हैं उसे अनौपचारिक कथन कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ अगर, कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति उपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें कि वो हम अगर किसी को हमने ग्रामर पढ़ानी है तो हम कैसे ग्रामर पढ़ाएंगे? सबसे पहले है कि बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ मतलब कि याद। अगर हम नियमों को याद कर लेंगे सबसे पहले तो वो उचित विधि नहीं होगी। बात क्या है कि अगर हम बच्चों को पहले सिखाएं सेंटेंस अगर हम बोलें, फिर बाद में हम बताएं कि यहाँ पे हमने ये इसीलिए यूज़ किया है, पहले हमें जो है वैसे सिखाना है, बाद में नियमों को सिखाना है, उसे जो है शिक्षण पद्धति का उपेक्षाकृत उचित जो है पद्धति कहा जाता है। तो पहला तो जो है वो गलती हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे जो हैं सबसे पहले उदाहरण बच्चों को दी जाती है, लेकिन उसके बाद ही नियमों को नहीं जो है करवाया जाता। नेक्स्ट अगर हम देखें, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। पहले नियम बताना और फिर उदाहरण बताना इसमें कहा गया। देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। और डी है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। सूत्र मीन्स की लिस्ट वगैरह जो है उनका, सोर्सेज वगैरह जो है उसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये तो नहीं आएगा, क्योंकि सूत्र जो है वो उसका प्रयोग करते हैं पहले। अगर जो है देखा जाए कि पहले उदाहरण दी जाती है, फिर नियमों की तरफ जाया जाता है, तभी जो है ये उच्चतम पद्धति कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर ये आएगा कि बच्चे जो है पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि राम एक लड़का है, ठीक है, तो इसमें है हमने क्यों लगाया? तो ये बातें जो हैं बाद में बताई जाती हैं, पहले उदाहरण दी जाएंगी और फिर जो है बाद में नियम बताए जाएंगे। वो जो है उपेक्षाकृत उचित जो है पद्धति कहलाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगर मैं बात करूं कि बच्चों में भाषा जो है प्रयोग सही ढंग से करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दो, ठीक है। दूसरा है उन्हें कविताएं याद हों। याद तो कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुद बनाएं, ठीक है। फिर है उन्हें मुहावरे याद हों। मुहावरे भी याद होंगे तो क्या भाषा की उनमें दक्षता आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, मैं कहूँ कि ईडियम्स आप याद कर लो, तो क्या आप ईडियम्स याद कर ले तो आप यूज़ कर पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज को? नहीं, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली बात तो कोई भी नहीं है। हमने बच्चों को याद नहीं करवाना, हमने बच्चों को क्या बनाना है? दक्ष बनाना है। तो इसमें कविताएं याद हो ये तो गलत है प्रॉपर, ठीक है। फिर उन्हें मुहावरे याद हो ये भी गलत है। फिर है वह किसी वक्ता के साथ रहते हो। अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ हमें जो है आ जाएगा। हाँ, याद रहते हैं, उस सराउंडिंग से हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्ता के साथ रहते हैं तो हमें दक्षता आ जाएगी। तो लास्ट ही बचा आंसर हमारा, बाकी तो कैंसिल ही हो गए। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दो, क्योंकि अगर बच्चों को जो है बोलने की आज़ादी हो, सुनने की आज़ादी हो, तो उससे जो है जैसे वो सुनेंगे उससे उनको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं याद हो जाएंगे। अगर उन्हीं का जो है आज़ादी होगी और वो प्रयोग करेंगे तो इजीली जो है उनको लैंग्वेज भी आ जाएगी, उसका प्रयोग करना भी सीख जाएंगे, सुनेंगे भी और बोलेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। अब मोना जो है एक लड़की है, वो क्या करती है? लिखती है तो अक्षर छोड़ देती है, जैसे कि पढ़ती को पति, अभिनव को अन्नव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि, अब क्या इसका कारण हो सकता है? सबसे पहले उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता,
ठीक है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उसको जो है लिखना अच्छा नहीं लगता तो मतलब उसे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होता। फिर है उसके विचारों और लिखने की गति में समस्या सामंजस्य ना हो, ठीक है। मतलब लिखने और विचार की गति उसको मतलब इतना वो करेक्टली ना लिख पाती हो, अपने विचार को व्यक्त ना कर पाती हो। फिर है उसको विचारों में स्पष्टता ना हो, उसके विचारों का उसको पता नहीं लगता हो। फिर उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। अगर हम देखें तो विचारों में स्पष्टता नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसमें, ठीक है। मात्राओं का ज्ञान की भी बात नहीं की हुई, ठीक है। लिखना रुचिकार नहीं है, ये भी नहीं लगता। तो क्या है कि उसके जो विचार हैं, जब विचार जो हैं वो लिखने जाते हैं तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अपने विचारों को अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती या उसे जो है वर्ड्स नहीं पता लगते, ठीक है। उसकी गति जो है वो नहीं बना पाती। फिर अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखा जाए अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए, समावेशी मीन्स कि इंक्लूसिव, मतलब सभी जो है कोऑपरेटिवली रहें, ऐसा माहौल हमें निर्माण करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? कौन सा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। मतलब कि सुन के देख के हमेशा ही बच्चा सीखे, उसके लिए कुछ ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए। फिर है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। अगर मैं बोलूँ स्वयं के बोलने, तो अगर मैं इतना धीरे धीरे बोलूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? स्वयं के बोलने की गति को धीमा करने से जो है अच्छा माहौल नहीं बन पाता, ठीक है। अगर मैं तीसरे जो है पॉइंट की बात करूं, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रक्रियाओं को समान रूप से संपादित करवाना, कि सभी जो हैं जितने भी भाषा हैं उनको बार बार बोलें। जैसे कि एक बच्चे को कहा है कि एक लाइन बोलो, फिर दूसरे को बोला है दूसरी लाइन बोलो, वही लाइन को दोबारा दोबारा रिपीट करवाना, ठीक है। फिर है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहला जो है उसमें भी उन्होंने बोला है कि दृश्य श्रव्य जो संसाधन है उसका हमेशा ही प्रयोग करना, और लास्ट वाले में बोला है कि करना है प्रयोग, कब करना है? आवश्यकता अनुसार, जब आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। बी वाला तो पहले मैंने आपको जो है गलत कह दिया कि ये गलत है, क्योंकि स्वयं को धीमा नहीं रखना है। और फिर जो है यहाँ पे भी समान रूप से संपादित भी नहीं करवाना। अब इन दोनों में ए और डी में से जो है कौन सा सही है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, कि अलग अलग, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हमने ऑडियो विजुअल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ही यूज़ करना है, जब यूज़ होगा तभी करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन जो है वो लेक्चर मेथड से करवाने वाला है या ब्लैक बोर्ड को यूज़ करके करवाने वाला है, तो हम उसके लिए पीपीटी नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे बच्चे को, ठीक है। अगर हमें पार्लियामेंट दिखाना है, अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाना है जो कि हम जो है दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑडियो वीडियो या वैसे वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही हम ऑडियो वीडियो को यूज़ नहीं कर सकते, आवश्यकता अनुसार जो है हम उसे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो आज हमने जो है हिंदी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। कल जो है सीटेट का फॉर्म फिल करने की डेट है, तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट में भी आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पीएसटेट में भी आते हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे जो है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी भी साथ साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना, तो उसके ऑप्शंस को देखो, ठीक है। औपचारिक कथन क्या होते हैं, प्रासंगिक प्रकथन क्या होते हैं, तर्कसंगत कथन क्या होते हैं, ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनौपचारिक भी। तो मेन अगर मैं बात करूं कि अनौपचारिक कथन क्या होते हैं, जो कि आपसे व्यवहार में जब हम वैसे इनफॉर्मली बात करते हैं, किसी से सामान्य रूप से बात करते हैं, उसे अनौपचारिक कथन कहा जाता है। औपचारिक जैसे कि हम फॉर्मल वे में बात करते हैं दूसरों के साथ, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में किसी के साथ बात करते हैं, उसे कहा जाता है